नमस्कार जी सभी को। तो आज की जैसे अपन अभी बात कर रहे थे हार्ट के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि हार्ट के कारण जो इंडिया में है डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन आज हम ऐसी बातें करेंगे जिससे हार्ट के कारण डेथ कम हो सकती हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें जानने की जरूरत है हार्ट है क्या। हार्ट हमारी बॉडी में एक पंप है जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, क्योंकि हार्ट नीचे है, ब्रेन को भी ब्लड चाहिए, तो इसीलिए ये पंप इतनी जोर से काम करता है कि ब्रेन तक भी सप्लाई। और हमारी बॉडी में 70% ऑक्सीजन अकेला ब्रेन यूज करता है और 30% ऑक्सीजन बाकी बॉडी यूज करती है, जिसके कारण हार्ट को हर टाइम काम करना पड़ता है। हर टाइम हम जब सो रहे होते हैं तब भी हार्ट काम कर रहा होता है। और मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा भी, आप इस मीटिंग को बहुत ध्यान से सुने। तो अभी हम सभी जितने भी मुझे देख रहे हैं सब एक काम करेंगे, अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल ऊपर उठाएंगे, मतलब दिख नहीं रहेंगे मेरे, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सभी अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। अगर आप मुझे देख रहे हो तो ऐसे ऐसे करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करो, करते रहो, करते रहो जी, सारे जाने करते रहो। मैं देख रहा हूं सबको, सभी कर रहे हैं, करते रहो जी। हाँ, अभी सबकी वीडियो आ रही है, सब कर रहे हैं। स्टीव जी ऊपर हाथ करके, हाँ बिल्कुल ऊपर। क्या लगता है जी, थक गए? क्या लगता है अगर मैं सबको बोल दूं 1 घंटा करने को? पेन पेन का थोड़ा होने लग गया सर ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक्चुअली मैं समझाना क्या चाहता हूँ, जो हमारा हार्ट है सारा दिन ऐसे ऐसे करता रहता है, ये एक पंप है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, ऐसे ऐसे। जब हम सो रहे होते हैं तब भी, अभी आप सभी ने बीच में 1 मिनट का सांस ले लिया, नीचे कर लिए, फिर ऊपर कर लिया। अगर आप ये सोचो आपके हार्ट ने जस्ट 10 सेकंड ऐसे कर लिया, बीच में सांस ले लूं, क्या होगा जी? आपके हार्ट ने जस्ट 10 सेकंड के लिए ये सोच लिया चल मुझे भी तो आराम करने दो। वो सारा दिन सोते जागते हर टाइम ऐसे करता रहता है। हम थक गए तो हमारे हार्ट को भी जरूरत है जी चीजों की, खाने की, उसकी भी देखभाल कीजिए, उसको भी मतलब बड़े प्यार से रखिए, क्योंकि वो हम अगर सिर्फ 10 सेकंड के लिए उसने आराम चाहा ना अपने लिए तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं ये आज की मीटिंग आपके लिए है, बहुत ध्यान से सुनने वाली है। और मुझे उम्मीद है अभी जो हाथ कर सकते हैं जी नीचे, जो मैं समझाना चाहता था, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए। और जो 15-20 मिनट जो हम बात करेंगे वो आप जरूर ध्यान से सुनोगे और कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा। जो 15-20 मिनट आपकी जिंदगी के लिए ही है ये। तो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे हार्ट है 1 मिनट में 72 बार ऐसे करता है और 1 मिनट में 5 लीटर पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है ब्लड की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है हर टाइम, हर पल। तो आप देखो इसकी देखभाल करनी बहुत जरूरी है। तो आज इंडिया में 130 करोड़, 130 करोड़ के आसपास लोग हैं। अगर देखा जाए जितनी भी डेथ हो रही है रोज, उसमें से कम 50% हार्ट के कारण हो रही है। बाकी 50% और कारण हो सकते हैं, लेकिन 50, हम हमेशा ही सुनते हैं हार्ट अटैक आ गया जी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो उससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले हमें समझना होगा हार्ट अटैक आते कैसे हैं। सबसे पहली बात, 25 साल की उम्र से कम हार्ट अटैक नहीं आता। 25 साल की उम्र है जिनकी, उससे कम वालों का हार्ट अटैक नहीं आता। सिर्फ 1% चांस है, सिर्फ 1% चांस है। वो कोई कारण हो सकता है, कोई जेनेटिक कारण हो सकता है, इससे कम हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम है। 3 तरह के हार्ट अटैक होते हैं। एक तो होता है हार्ट सीज, हम हार्ट ऐसे करता है, या तो ऐसे ही रह गया या ऐसे ही रह गया, उसके बाद ना ऐसे हो पाया ना ऐसे हो पाया, तो उसी टाइम डेथ, 1 सेकंड के अंदर।
दूसरा है कोरोनरी हार्ट अटैक। इसमें हार्ट बाल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। ये जो यंग लोग हैं, जो अभी मतलब नौजवान है, उनके अंदर ज्यादा होता है। ये वाली प्रॉब्लम उनके अंदर ज्यादा है। इसका सिम्टम है जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम है। अगर किसी नौजवान के हाथ और पैर ठंडे रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम है। और ये ज्यादातर उन लोगों को प्रॉब्लम होगी जिनका हार्ट वीक होगा, मतलब जो नॉर्मल से कमजोर होगा उसका हार्ट। तीसरा है हार्ट फेल, जिसकी हम बात करते हैं हमेशा। हम टेस्ट करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, इन चीजों का टेस्ट करवाते रहते हैं। तो वो होता है हार्ट फेल। वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, ट्राइग्लिसराइड के कारण होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो हार्ट फेल होता है उसका क्रूशियल टाइम वो है रात के 1 से लेके 5 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक। क्या बजे से सर? रात के 1 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक। रात से, क्योंकि देखते हैं हम मोस्टली ऐसे ही होता है, उस टाइम होता है हार्ट अटैक रात को 1 से लेके 5 बजे तक। और मैं आपको बताऊंगा, कई बार हम जो फैमिली मेंबर हैं वही हार्ट का डेथ का बहुत बड़ा कारण है। ये ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे जब कोलेस्ट्रॉल जमता है, ब्लॉकेज होती है, तो मैंने कहा रात को, क्योंकि उस टाइम पूरी बॉडी रेस्ट पे होती है, तो इस कारण हार्ट की पंपिंग कम होती है, जिसके कारण ब्लॉकेज के कारण हार्ट फेल होता है। अगर हमें पता चल गया हार्ट फेल है तो हमें करना क्या है? रात को उस टाइम एक पहला काम करना है, जहां पे मतलब हार्ट वाली जगह पे मुक्के मारने हैं, हार्ट वाली जगह पे, ताकि वो चल जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं, उस जिस बंदे को हार्ट अटैक आया है उसको बोलना है जोर जोर से खांसे, मतलब जोर जोर से खांस, मतलब समझ गए मेरी बात? रिंकू जी थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अगर नहीं सही है सर, ये समझते हैं सारी चीज। खांसना सब समझते हैं। खांसना मतलब खांसना है जोर जोर से। तीसरा जंपिंग करने लग जाए, अगर वो जंपिंग करेगा वो उसी टाइम तो बच जाएगा। चौथा है हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर सकते हैं, मुंह से सांस दे सकते हैं उस बंदे को। अगर ये चारों चीजों में से कुछ भी कर ले तो वो बंदा बच सकता है। और एक होती है अंजाइना की प्रॉब्लम, हार्ट के अंजाइना की प्रॉब्लम। ये क्या होती है, ये ध्यान से समझना। जब हम खाना खाते होते हैं उसके बाद एकदम से पेन होना शुरू हो जाता है, एकदम से पेन, इतना भयानक पेन आप सहन नहीं कर सकते। ये नीचे से शुरू होता है, बाजू में जाता है, जबाड़े में जाता है। और उस सिचुएशन में हमने बिल्कुल साइलेंट हो जाना होता है, बिल्कुल बैठ जाओ, लेट जाओ। अगर सामने हॉस्पिटल भी है ना, मैं एग्जांपल देता हूं, सामने आपके घर के सामने हॉस्पिटल भी है, वहां पे भी मत जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, डॉक्टर को यहां बुला लो। और नॉर्मली क्या होता है, हम दोनों केसों में उल्ट करते हैं। जब हम रात में होते हैं, रात को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, बंदे को हम कहते हैं लेट जा, आराम कर ले, तो वो जंपिंग करनी थी, खांसना था, जोर जोर से मुक्के मारने थे, वहां पे हमने उसकी डेथ का कारण बन गए, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बेड पे लेट जा, आराम कर ले। और जब हमने बिल्कुल हिलना भी नहीं था, क्योंकि रोटी हम कितने बजे खाते हैं जी? रात को 7-8 बजे या दोपहर को। उस टाइम हमें ये लगता है बंदे को प्रॉब्लम होगी और भाग के जल्दी जल्दी इसको हॉस्पिटल ले जाए। वहां उस केस में हमने हिलना भी नहीं था, तो भाग भाग के चक्कर में हम वहां पे भी डेथ का कारण बनते हैं। तो हमें ये समझना है, अगर खाने के बाद इमीडिएटली 10 मिनट वो पेन हो रहा है, वो अंजाइना का है, वो जान ले सकता है, वहां पे अगर आप बिल्कुल रेस्ट मोड पे चले गए तो पेन कम हो जाएगा। वो 10 मिनट की बात होती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और हमें कैसे पता चलेगा हार्ट की प्रॉब्लम भी हमारी ब्लॉकेज है? तो अगर किसी का, बंदे का 70% हार्ट ब्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं आती उसको, अगर कोई कितना भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई कहता है भी मैं तो सब कुछ शुद्ध खा रहा हूं, उसका 70% ब्लॉक होगा ही होगा हार्ट, कोई। और डॉक्टर इस चीज को मानते नहीं। 70% अगर किसी की ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत नहीं आती उसको किसी भी तरह की, वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे हार्ट को 30% ही जरूरत है।
आपको कैसे पता चलेगा आपकी कितनी ब्लॉकेज है? अगर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मतलब भाग सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब आपकी 70% तक ब्लॉकेज है, आपका जो हार्ट है 30% वर्क कर रहा है। अगर आप चल सकते हो, भाग नहीं सकते, तो इसका मतलब आपका 20% वर्क कर रहा है हार्ट, 80% ब्लॉकेज है आपको। अगर मुझे किसी ने कहा है रिपीट करना, देखो अगर आप भाग सकते हो, आप ग्राउंड में एक चक्कर लगा सकते हो, तो इसका मतलब आपका हार्ट 30% ठीक है, 70% ब्लॉकेज तक कोई चैलेंज नहीं आता, कभी कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल सही हो अगर आप भाग सकते हो। अगर आप भाग नहीं सकते लेकिन चल फिर अच्छी तरह से सकते हो, कोई सांस नहीं चढ़ता, तो आपका हार्ट 20% बिल्कुल ठीक है, 80% तक ब्लॉकेज हो चुकी है। अगर आप बैठे बैठे भी सांस चढ़ने लग गया, मतलब थोड़ा सा तुरे बैठे हो, सांस चढ़ रही है, इसका मतलब आपकी ब्लॉकेज 90% हो गई। मतलब ये एक जनरल टेस्ट है, जैसे ईसीजी करवाते हैं वहां से वो तो एक्यूरेट पता चल जाता है, लेकिन एक जनरल टेस्ट है, ये आप खुद ही पता लगा सकते हैं हमारे हार्ट की कितनी ब्लॉकेज है। तो 10% अगर आप बैठे बैठे आप कह रहे हो सांस चढ़ गई, तो इसका मतलब आपका हार्ट 90% तक ब्लॉक हो चुका है। लेकिन मैं आपको आगे तरीका भी बताऊंगा इसको बैक करने का, कैसे आप 90 से दोबारा 70 पे आ सकते हो। अब ऐसा कभी नहीं होता, सिर्फ 1% चांस है अभी आपको ना पता चले आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक आने वाला है। कई बार कहते हैं ना पता ही नहीं चला, भगवान ने टाइम ही नहीं दिया। नहीं, भगवान 6 महीने साल पहले आपको पता लगने लगा देता है भी आपको हार्ट अटैक आने वाला है। मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं, ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिसके कारण आपको पता चल जाएगा। पहला, जब हम टॉयलेट जाते हैं उस टाइम अगर आपको पसीना आ रहा है, देखो एक तो होता है गर्मी के कारण पसीना, वो अलग बात है, एक आता है पसीना आपको पता चलेगा। जब आप टॉयलेट जाते हो उस टाइम अगर आपको पसीना आ रहा है तो वो हार्ट अटैक के चांसेस हैं। आने वाले 6 महीने 1 साल में आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जो लिप्स है, होंठ, यहाँ पे किसी को क्या बोलेंगे, जनजनाहट सी, जैसे कीड़ियां सी लड़ती हैं यहाँ पे होंठों पे, तो वो आने वाले 6 महीने साल में हार्ट अटैक के शिकार हैं। किसी को चक्कर आते हैं, ये आने वाले 6 महीने 1 साल में हार्ट अटैक के चांसेस हैं। सिर्फ 1% चांस है आप इन तीनों में से बच जाए और आपको हार्ट अटैक आ जाए, वरना इन तीनों में से आपको कोई ना कोई सिम्टम जरूर दिखेगा ही दिखेगा। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट हार्ट के 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, उसका इलाज नहीं करता है, उसको बचा देता है, प्रिवेंट कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं फिर भी दोबारा आ सकता है। आपने देखा होगा कई लोगों की बाईपास हो जाती है, कई लोगों के स्टंट डल जाते हैं, फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो टेम्परेरी है। डॉक्टर कभी भी नेचुरल चीज के साथ छेड़खानी नहीं करता। वो जैसे बाईपास बोला है, उस जो चीज बंद होगी उसको नहीं छेड़ता, बाईपास निकाल देता है, ऐसे स्टंट डाल देते हैं, ऐसी जा बीपी की टैबलेट देते हैं और खून पतला करते हैं, खून पतला करने की दवाई देते हैं। मतलब ये 4 चीजें हैं जिससे डॉक्टर हमें बचाते हैं। नो डाउट अगर हमें हार्ट अटैक आ गया तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, हमें जो वो मेडिसिन देते हैं, जो वो इलाज करते हैं वही करवाना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन हमें डॉक्टर के पास ना जाने की जरूरत पड़े, जहाँ डॉक्टर के बिना ही सर जाए, वो पहले हम बचा सकते हैं अपने हार्ट की ब्लॉकेज, जैसे मैंने कहा। तो मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक बैक्स की तरह एक सब पदार्थ होता है, जैसे मोम होती है। जितनी हमारी बॉडी में रफ जगह होगी वहां पे ये जमता है। तो हम, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, एक 100 की पूरे नोटों की गुट्टी है, उसके ऊपर मैंने रबड़ चढ़ा दी, वो रबड़ टूटने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे 100 के नोट निकालता जाऊंगा। फिर क्या होगा, वो ऊपर की रबड़ की जो
चढ़ाई हुई है मैंने वो बच जाएगी, क्योंकि उसमें से क्या किया मैंने, निकाल लिया। सेम हमारी बॉडी के अंदर है, नर्व सिस्टम है जो हमारा, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालते जाएंगे और हमारी जो नर्व है वो ठीक हो जाएगी, दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल जमते हैं तो वो ऐसे फूल जाती है। तो अभी मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सबसे पहला कारण है बीपी, रोल ऑफ बीपी। क्या आप जानते हो हार्ट डिजीज में सबसे बड़ा रोल हाई बीपी का है। जिसको हाई बीपी है उसको हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है, और कोई माने चाहे ना माने, बीपी स्ट्रेस के कारण होता है। हम मानते हैं ठीक है कोलेस्ट्रॉल की कमी के कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। अगर कोई ये कह देना मेरे को बीपी हाई है लेकिन स्ट्रेस नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूर है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, बीपी की दवाई देते हैं, टैबलेट, और परमानेंट देते हैं। आप जानते हो क्या बीपी की टैबलेट हमारी बॉडी के अंदर जाके करती क्या है। हम रोज, बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे बीपी की टैबलेट लेते हैं। क्या वो टैबलेट हमारे बॉडी को क्या कर रही है, कभी सोचा है हमने वो बीपी की को टैबलेट करती क्या है। मैं आपको समझाता हूं करती क्या है। जब आप वो टैबलेट लेते हो तो वो सिर्फ क्या करती है, आपकी जो नर्व है उसको फुला देती है, ऐसे मतलब जब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एक पानी में से एक पाइप में से पानी जा रहा है, तो उसमें कचरा अड़ गया, तो बार बार हम उसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ऊपर से, अंदर से तो कुछ कर नहीं रहे, कचरा तो निकाल नहीं रहे पाइप के अंदर से, लेकिन ऊपर से खींच खींच के पानी आगे फ्लो करते रहे। वो पाइप हम कितना चिर खींचेंगे, एक दिन क्या हो जाएगा, वो पाइप बोती हो जाएगी, प्लास्टिक बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, जिसके कारण वो फट जाएगी। सेम अपने साथ होता है। हम बीपी की गोली खाते हैं, वो रोज ऐसे फुला देती है उस नर्व को, ब्लड चला जा रहा है, लेकिन वो कब तक चलेगा। एक दिन वो नर्व फट जाती है और सारी का सारा ब्लॉकेज हो जाती है, और उसी टाइम हार्ट अटैक आ जाता है, और 5 मिनट नहीं लगते हमें डेथ होने में। तो हमें करना क्या है, इस चीज को रिवर्स करना है। तो मैं आपको रिवर्स करने के लिए थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। पहले ब्लॉकेज के रीजन क्या है, 10 रीजन है जी ब्लॉकेज के। फर्स्ट रीजन है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये फर्स्ट रीजन है ब्लॉकेज का। दूसरा है हाई ट्राइग्लिसराइड। तीसरा है स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा है। चौथा है लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी हमारी दिनचर्या में। फिफ्थ है ओवर वेट, जिनका वेट ज्यादा है उनके हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। लो फाइबर, हमारी डाइट में फाइबर की कमी होना। उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस के मैंने बताया ही है, अगर स्ट्रेस है तो रोल ऑफ बीपी होएगा ही होएगा, बीपी की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, और उसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रोक सकते हम। बैड फैट, हम बैड फैट ज्यादा ले रहे हैं। देखिए मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, बहुत सारे लोगों को शायद समझ आएगी। हम अनहेल्दी खाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन हम हेल्दी ना खाने के लिए भी बहुत सारे बहाने बनाते हैं। अगर समोसा खाना है तो हम खाने के लिए बहुत सारे बना देंगे, आज ही खाते हैं, हफ्ते में एक बार खाते हैं। वहीं हम फ्रूट की बात करें या कुछ ऐसी चीज खाने की बात करें, टाइम नहीं लगता, बिजी हैं, महंगे बहुत हैं, स्वाद नहीं है। भाई हेल्दी चीज ना खाने के भी बहाने हैं हमारे पास, जहां पे हमारे पास अनहेल्दी खाने के बहाने हैं। बैड फैट बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को नुकसान करती है। हाई बीपी, ज्यादा नमक लेना, और लो एंटीऑक्सीडेंट, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नामात्र जा रहे हैं, ये कारण है हमारी बॉडी में। अब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की बात करें हमारी बॉडी में, जितना भी कोलेस्ट्रॉल आप देखेंगे एनिमल फूड से आता है, कभी भी प्लांट फूड से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। किसी प्लांट में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। आप जितने मर्जी अखरोट खाओ, आप जितने मर्जी काजू खाओ, बादाम खाओ, प्लांट की कोई मूंगफली खाओ, जो मर्जी खाओ, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं।
जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड में होता है। जैसे हमारे पास एनिमल, ज्यादातर हम दूध ही पीते हैं, या अगर कोई नॉन वेज खाता है तो उस चीज में हो गया। तो दूध कोलेस्ट्रॉल, भैंस के दूध में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, गाय की दूध में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर हम बचना चाहते हैं तो आप वो मलाई उतार के पीजिए जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। आप मलाई उतार के पी लीजिए। और आगे बात करते हैं। जैसे हमने कहा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जमता जाता है। अब जमता क्यों है मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारी बॉडी में अगर हम घी खाते हैं तो क्या होता है, हम सोचते हैं बीपी बढ़ जाएगा, इसलिए हम घी नहीं खा सकते। और अगर घी नहीं खा रहे तो मोटापा आ जाएगा, इस कारण से भी नहीं खाते। और जब हम घी नहीं खाते तो हमारी जो नर्व है वो रफ हो जाती हैं, सूखी सूखी हो जाती हैं। वो सबसे बड़ा कारण है हमारी वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमने का। तो हमें इस चीज को कैसे कम कर सकते हैं, इसका सिर्फ एक तरीका है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 इज ए गुड फैट जो हमारी बॉडी में से बैड फैट को खत्म करती है। और ओमेगा 3 अब हम लें कहां से, ये भी तो जरूरी है जानना भी, हम कैसे ओमेगा 3 को हमारी बॉडी में इनटेक कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स है नारियल पानी। अगर आप सुबह शुरुआत ही नारियल पानी से करते हो, उसमें रिच सोर्स ऑफ गुड फैट है, ओमेगा 3 है, तो वो आपके बैड फैट कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देगा। सेकंड ऑप्शन है आपके पास अलसी। जैसे आगे सर्दियां आ रही हैं तो पहले क्या करते थे, पुराने टाइम में अलसी की पिन्नियां बनाते थे और हमारी बॉडी में अलसी जाती थी, तो गुड फैट हमारी बॉडी में जाती थी, कहने का मतलब। तीसरा है कद्दू के बीज। कद्दू, जैसे कद्दू क्या बोलते हैं, लौकी, हरियाणा हिंदी में लौकी बोलते हैं शायद, हम यहाँ पे कद्दू बोलते हैं। कद्दू के, हाँ जी, कद्दू के बीज अगर आप वो खाओगे पंसारी से आराम से मिल जाएंगे। पेठे के बीज, पेठा होता है जैसे कद्दू सब्जी है वैसे ही पेठे के बीज पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएंगे। अगर आप वो खाओगे तो आपकी बॉडी में गुड फैट जाएगी। नारियल, सिंपल नारियल खा लीजिए। चाहे एक ना अर्जुन रिस्ट नाम की क्या पेड़ होता है, उसकी शाल होती है ऊपर का छिलका, उसको पानी में उबाल के पीजिए, लेकिन लिमिट में। अगर ज्यादा पियोगे तो गर्म होता है, लिमिट में पीना है। तो वहां से हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सोर्स है हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के। आप नारियल पानी पी सकते हो, आप अलसी खा सकते हो, कद्दू के बीज खा सकते हो, पेठे के बीज खा सकते हो, नारियल, मतलब कोई भी आपकी जैसे इच्छा है। मतलब आपने अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, इनमें से कोई भी चीज रूटीन में बना लीजिए, चाहे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। ना जाने से बेहतर है थोड़ा जाना। इसी तरह अगर हम बात करें बीपी की, नो डाउट ओमेगा 3 गुड फैट बीपी को कम करती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा। और अगर आप आज लोगे, ऐसा नहीं सुबह आपकी गोली छूट जाएगी, कम से कम उसको रूटीन में आप 1 साल 2 साल कंटिन्यू रखिए। मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। और हमारे वैसे तो रूटीन में वो खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना है, गार्लिक, लहसुन हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा उसका खाने का। मतलब खाते हैं बहुत सारे लोग, सुबह क्या करते हैं, उठते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं, लहसुन की सिर्फ 1 गंडी लेते हैं या 2 ले लेते हैं, उसको छील के खा लेते हैं। उसका बेनिफिट सिर्फ 5% है आपकी बॉडी। देखो आप मेहनत करते हो, सुबह जल्दी उठते हो, पानी गर्म करते हो या पानी लेते हो, उसको छीलते हो, जस्ट एक काम और ऐड कर लीजिए उसमें, उसको काट लीजिए चाकू से, उसको चाकू से काट के 10-15 मिनट रख लीजिए। उसके बाद लीजिए, आपको 100 नहीं 200% बेनिफिट करेगी वो। जहां आप सिर्फ 5% बेनिफिट ले रहे हो, वहां पे आपको 200% बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब आप उसको काटोगे, उसमें एक केमिकल होता है एलिसिन, जो हवा के साथ क्रिया करके बनता है, उसी के लिए तो हम लहसुन खाते हैं। तो कहने का मतलब जस्ट थोड़ा सा चेंज करके आप अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हो।
नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, हम कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम बिजी है, सुबह उठ के खा ली बस, ठीक है। 5% की जगह आप 200% बेनिफिट ले सकते हो। जस्ट उसको काट के रखो, इतना थोड़ा बहुत इधर उधर और कर लो काम, और बाद में 5 मिनट बाद फिर ले लेना। रिपीट करना सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। गार्लिक, लहसुन हम खाते हैं, बस उसको चाकू से काट लीजिए, चाकू से काट के 10 मिनट के लिए रख दीजिए, उसके बाद खाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो चीज आप 1 साल में करोगे वो 3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, इतना बेनिफिट है। उसके बाद हम जहां पे हमने कहा था एक कोलेस्ट्रॉल, जहां से एक मेम्ब्रेन फटती है, वो मेम्ब्रेन अगर बढ़िया होगी तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो मेम्ब्रेन फटेगी नहीं, मतलब नर्व नहीं फटेगी, आप ये समझ सकते हो, मतलब मैं साइंस की लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए आप विटामिन सी खाइए। विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? कीवी से, ऑरेंज से, नींबू से। वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर है तो भी नहीं फटेगी वो लेयर, हार्ट से बच जाओगे, हार्ट अटैक से बच जाओगे। उसके बाद जैसा मैंने कहा आपको, एक अभी जो कोलेस्ट्रॉल है कहाँ पे जमता है? जहां पे रफ नर्व होती है, जहां पे रूखापन होता है हमारी बॉडी के अंदर। उससे बचने के लिए बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर लीजिए। प्रोटीन क्या करेगी? उसको सब पूरी नर्व को स्मूथ रखेगी, कोलेस्ट्रॉल जमेगा ही नहीं। प्रोटीन आप कैसे ऐड कर सकते हो? जो मर्जी खाइए प्रोटीन वाली चीजें, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। जैसे मूंगफली है, पनीर है, अंकुरित दालें हैं, एग है, चने है, सोयाबीन है, दही है, दूध है, राजमा है, बादाम है, काजू है, इन सब में प्रोटीन है। आप खाइए, इनमें से रेगुलर खाइए। कितना प्रोटीन खाना चाहिए? आपका जितना वेट है उतने ग्राम डेली खाना चाहिए। जितना आपका वेट है उतने ग्राम डेली। मान लीजिए किसी का वेट 70 किलो है, तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए डेली बेसिस पे। तो आप 1 महीने के बाद अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखोगे, क्या एनर्जेटिक आपकी बॉडी होगी, आप बिल्कुल चेंज दिखोगे अपने अंदर से। और उसके बाद ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ओमेगा 3 जो हमने फैट के बारे में बताया था, वो ट्राइग्लिसराइड को भी कम करते हैं। और लास्ट में रह गया एक पंपिंग हार्ट, हार्ट को पंप करता है। इसके लिए एक एंजाइम होता है कोक्यूटेन। आप नॉर्मली वो बॉडी बना लेती है, लेकिन आजकल क्या हो गया, हम वो विटामिन मिनरल खा ही नहीं रहे, जिसके कारण वो कम होती है। लेकिन एक अच्छा सोर्स मैं बता सकता हूँ आपको, मूंगफली, इसमें अच्छा सोर्स है कोक्यूटेन का। तो आप वो आगे सर्दियां आएंगी आप खा सकते हो। और अब मैं थोड़ा सा वो उन लोगों के लिए बताऊंगा जो लोग कहते हैं अभी मेरा तो बाईपास हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे तो डॉक्टरों ने मना कर दिया भी कुछ नहीं खाना, घर वाले कुछ खाने को नहीं देते, घर पे पकोड़े बनते हैं मेरे लिए नहीं देते। तो उनके लिए क्या है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल फॉर हार्ट पेशेंट। ऑलिव ऑयल बेस्ट है। और जो लोग खाना चाहते हैं जितना मर्जी खाइए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो खाना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा है तो मना मत कीजिए उसको, घर पे बनाइए। पहली बात, आपने कभी भी कोई हाथ खड़ा करके ये बता सकता है आपने कभी मार्केट से समोसे लेने गए हो और जिस समोसे में वो समोसे को तलते हैं वो तेल देखा है आपने कभी? वो तो काला काला कुछ और ही होता है, हमने तो देखा नहीं कभी तेल उसमें। वो तो काला काला सा कुछ बना ही कुछ और होता है, वो रोज उसी में तलते रहते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होती है। आप घर पे पकोड़े बनाइए। अगर किसी आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है जिसकी बाईपास या स्टंट डले हुए हैं, आप उसको मना कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो उनको भी देना, तो आप क्या कीजिए, जो घर पे घी आप यूज कर रहे हो, सबसे पहला प्रागना उनको दे दीजिए, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहला, आप सबसे पहले जितने पकोड़े बना लिए वो उनको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको, कोई हार्ट के ऊपर 1% भी इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मार्केट वाला मत देना। कहीं भी आप ऐसे कौस्ती जी ने कहा था ना भी एक समोसा दे सकते हो, घर वाला। मार्केट वाला तो बिल्कुल भी नहीं, वो न्यूट्रिशन वैल्यूज में 0 होती है। और
यही था जी आज के बारे में। अगर किसी ने कुछ पूछना हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं जितना अपनी तरफ से मतलब जूम मीटिंग पे समझा सकता था उतना मैंने समझाया। ओवर टू रिंकू जी। संदीप जी अगर आप ही हो तो ओवर टू संदीप जी। सर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ओके, स्टॉप ओवर टू रिकॉर्डिंग। रिंकू जी, ओवर टू रिंकू जी। तो आज मैंने हार्ट के बारे में स्टॉप कर दो। हाँ जी। एक बार आप जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। सतीश सर ने बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी हम सबको दी है और नो डाउट ये हमारी लाइफ के लिए, हमारे हार्ट की केयरिंग के लिए सफिशिएंट है। तो जी, हम सब इसके लिए आपका थैंक यू भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और हम सब इसके लिए भी करेंगे और इस जानकारी का मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं भी हम अपने कैसे सेफ रख सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं तो प्लीज अपना फीडबैक आप ग्रुप में जरूर डाल दीजिए। तो ठीक है स्टीव जी। रिंकू जी आप ना नेक्स्ट टाइम थायराइड के बारे में शेयर करेंगे, वो आप दिन बता देंगे जी। तो नेक्स्ट टाइम हम थायराइड के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जिससे आप अपना थायराइड बिल्कुल नॉर्मल रख सकते। हेलो जी स्टीव जी, मतलब प्रॉब्लम के लिए जो अपने सप्लीमेंट है अपने न्यूट्राइट के, वो भी थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ओके, नेचुरल सोर्स तो में पता लग ही गए। हाँ तो चलो मैं, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो हमारे जो थे, हमने अपने बिल्कुल नेचुरल चीजों के बारे में बात की है। अगर किसी को लगता है कि हम नेचुरल चीजें रूटीन में नहीं रख सकते, जैसे मैंने गार्लिक की बात की, हम सुबह उठ के मतलब इस तरह से नहीं कर सकते, तो अल्टरनेट एम्बे का न्यूट्रीलाइट गार्लिक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्बे ने इसको ऐसे स्पेशल तरीके से बनाया है जो इंटेस्टाइन में जाके 100% वर्क करती है। जैसे गार्लिक का ऑप्शन, ओमेगा 3, अगर आपको लगता है आप रूटीन में नारियल पानी नहीं पी सकते, जहाँ कद्दू के बीज, पेठे के बीज, जहाँ मैंने अलसी बताया रूटीन में नहीं ले सकते, तो एम्बे हमें प्रोवाइड करवाता है ओमेगा 3, जो स्पेशली मैं आपको दिखाता हूँ। ओमेगा 3 सैल्मन नाम की फिश ऑयल से बना है, जो अगर हम इसको रात को सोते हुए ले तो हम डिप्रेशन से और हार्ट की प्रॉब्लम से टोटली बच सकते हैं, जस्ट 1 कैप्सूल अगर हम इसको लेते हैं। सिमिलरली विटामिन सी भी एम्बे न्यूट्रीलाइट हमें प्रोवाइड करवाता है, विटामिन सी, विटामिन ए भी प्रोवाइड करवाता है और CoQ10 भी प्रोवाइड करवाता है। तो आप देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, आप नेचुरल सोर्स जरूर लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है अभी नेचुरल सोर्स हमारा रूटीन नहीं बन रहा, जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है, तो आप उनसे बात कीजिए और एम्बे ऑर्गेनिक तरीके से आपको न्यूट्रीलाइट प्रोवाइड करवाएगा। थैंक यू मुनीष जी, आपने बताया लास्ट में, मैं भूल गया था एक्चुअली। तो ओवर टू रिंकू जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर। हाँ जी ईश्वर जी। हाँ, इसमें जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना जी, क्या वो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं अपना? बिल्कुल ले सकते हैं जी, जी बिल्कुल ले सकते हैं जी। देखो, अगर आप से कोई नोट करना चाहता है, मैं वो भी नोट करवा सकता हूँ किसमें कितना प्रोटीन है। अगर कोई चाहता है नोट करना तो मैं एक बार बोल देता हूँ, जो लोग नोट करना चाहते हैं, 100 ग्राम के पीछे मैं बता रहा हूँ किस चीज में कितना प्रोटीन है। मूंगफली अगर आप 100 ग्राम खा रहे हो तो 24 ग्राम प्रोटीन है उसमें। सोयाबीन एक ऐसा चीज है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, 39 ग्राम। अगर आपने 100 ग्राम सोयाबीन खा ली, इसका मतलब आपने 39 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लिया। पनीर में 18 ग्राम, 100 ग्राम अगर आप पनीर खा रहे हो तो 18 ग्राम।
चने चने ऐसी चीज है बहुत अच्छी, मतलब हम चने खाते हैं रेगुलर। अगर आपने 100 ग्राम चने खा लिए तो 15 ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट का पूरा हो जाता है। दाल में 23 ग्राम, एक उड़द की दाल होती है उसमें 24 ग्राम, एग में 6 ग्राम, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। दूध में 11 सॉरी दही में 11 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम दही खा रहे हो तो 11 ग्राम। राजमा होते हैं उसमें 23 ग्राम, बादाम 100 ग्राम में 21 ग्राम और काजू में 18 ग्राम। अगर आप डेली 1 लीटर दूध पी रहे हो तो 32 ग्राम प्रोटीन आपका पूरा हो जाता है। और हमें लेना कितना है? जितना आपका वेट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है 50 ग्राम 60 ग्राम, जितना आपका वेट है उतने ग्राम आपको डेली लेना है। अगर कोई किसी का वेट मैं सिंपल बताता हूँ 70 ग्राम है, तो अगर वो पूरे दिन में कुछ नहीं खा रहा 2 लीटर दूध पी रहा है तो उसका प्रोटीन पूरा हो गया। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। अभी सर एक बात और है जी, ये आज की जो अपनी मीटिंग थी ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा दीजिए, एक बार और सुननी है सर।